तो आज मैं श्रम विभाजन जाति प्रथा का ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव देखूंगा ऑल। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन हैं? तो ऑप्शन बी होगा, आंसर नीचे दिया हुआ है, ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ की विधा है। तो ऑप्शन ए होगा निबंध, ऑप्शन ए होगा निबंध। अगला नंबर क्वेश्चन है, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? तो ऑप्शन सी नंबर होगा भीमराव अंबेडकर को। अगला नंबर क्वेश्चन है 4 नंबर, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों? तो इसका आंसर डी होगा, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। अगला नंबर क्वेश्चन है, बाबा साहेब अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो इनका तो जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, तो ऑप्शन ए नंबर होगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर है, आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता और पर आधारित होगा किसने कहा था? तो यह भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, तो ऑप्शन बी नंबर सही होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है अगला, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है? तो यह जाति प्रथा, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण बेरोजगारी होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन 9 है, भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है? तो इसका आंसर होगा सी नंबर, जाति प्रथा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्य कुशलता के लिए। अगला नंबर क्वेश्चन है 11 नंबर, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण से संपादित अंश है? तो इसका आंसर होगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर सी होगा, भीमराव अंबेडकर को। अगला क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो बुद्ध भी थे, कबीर भी थे, ज्योतिबा फुले भी थे, इनमें से सभी होगा, डी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, हु और शुद्राज किनकी रचना है? तो यह भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया था, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, भीमराव अंबेडकर का जन्म किस गांव में हुआ था? तो इनका जन्म, भीमराव अंबेडकर का जन्म महू गांव में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, महू। 17 नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? तो डॉक्टर अंबेडकर का माता का नाम था भीमाबाई, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन 18 नंबर है कि डॉक्टर अंबेडकर उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गए थे? तो अंबेडकर जी उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर किसके प्रोत्साहित पर न्यूयॉर्क पढ़ने गए? तो उन्होंने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उन्होंने न्यूयॉर्क पढ़ने गए थे, तो इसका ऑप्शन नंबर होगा बी। अगला क्वेश्चन 20 नंबर है, भीमराव अंबेडकर के मुख्य प्रेरक व्यक्ति कितने थे? तो इनके मुख्य प्रेरक व्यक्ति 3 थे, कौन कौन है? तो पहला नंबर है तो बुद्ध है, दूसरा कबीर है, और तीसरा ज्योतिबा फुल है, तो 3 होगा, इसका आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन 21 नंबर, भारतीय संविधान किसने लिखा? तो भारतीय संविधान भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया है। अगला नंबर क्वेश्चन 22 है, भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो इसका आंसर होगा बहिष्कृत भारत, सी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन 23 नंबर है कि
मूक नायक क्या है? तो इसका आंसर होगा पत्रिका, बी नंबर ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई? तो 1956 में हुआ था इनका मृत्यु, भीमराव अंबेडकर का। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कहाँ हुआ था? तो इनका मृत्यु दिल्ली में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, जाति पाति तोरक मंडल कहाँ होना था? लाहौर में होना था जाति पाति तोरक मंडल। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, जाति पाति तोरक मंडल कब हुआ था? ईस्वी बताना है। तो 1936 को हुआ था। ऑप्शन बी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में किसने रूपांतरित किया? तो इसका ऑप्शन होगा ललित सिंह यादव ने किया था। इसका आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, द कास्ट इन इंडिया देयर मैगनीज किसकी रचना है? तो यह रचना भीमराव अंबेडकर के द्वारा रचा गया है। तो ये नंबर ऑप्शन सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट किसकी रचना है या किनकी रचना है? तो इसका भीमराव अंबेडकर के द्वारा रचा गया। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, द अनटचेबल किनकी रचना है? तो यह भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया है। ए नंबर ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, हु आर दे किनकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया है। ये भी ए होगा। अगला क्वेश्चन है, हु आर सुधराज किनकी रचना है? तो यह भीमराव अंबेडकर के द्वारा रचा गया है। तो इसका भी ऑप्शन ए ही होगा। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किनकी रचना है? तो यह भीमराव अंबेडकर के द्वारा यह भी लिखा गया। तो 34 का ए नंबर ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है बुद्ध एंड हिज धम्मा किनकी रचना है? तो यह भीमराव अंबेडकर की रचना है। ऑप्शन नंबर ए होगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, द राइज एंड फॉल द हिंदू वुमेन किनकी रचना है? तो यह भी भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया। तो ये ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किनकी रचना है? तो यह भी भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया। तो यह भी ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर का हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित है? तो यह 21 खंडों में प्रकाशित है। ऑप्शन नंबर डी होगा, राइट। अगला क्वेश्चन है, अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है? तो इनका भाईचारे का वास्तविक रूप इसमें दूध पानी के मिश्रण की तरह है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, भाईचारे का दूसरा नाम कौन सा है? तो भाईचारे का दूसरा नाम लोकतंत्र है। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन कैसे समाज की आवश्यकता है? तो इसमें सभ्य समाज की आवश्यकता है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 43 नंबर है, बाबा साहेब के अनुसार आदर्श समाज किसे कहा जाता है? तो इसमें से समानता पर आधारित भी होगा, बंधुत्वता पर आधारित भी होगा, स्वतंत्रता पर भी आधारित होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 45 नंबर क्वेश्चन है कि जाति प्रथा क्या निर्धारित करता है? तो जाति प्रथा पेशा निर्धारित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या है? तो जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष है पेशे का निर्धारित करना, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक पहलू से भी हानिकारक क्या है? तो इसका आर्थिक पहलू से भी हानिकारक जाति प्रथा। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण हुई है। प्रमुख होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई देता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जातिवाद में। ऑप्शन ए जातिवाद में, ऑप्शन ए होगा जातिवाद में। अगला क्वेश्चन है सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि भीमराव अंबेडकर के किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है?
तो इसका आंसर होगा भीमराव अंबेडकर के अनुसार आज के इस आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है और यही विडंबना की बात है। जातिवाद के पोषक तत्वों का कहना है कि कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है। अगला 2 नंबर क्वेश्चन है सब्जेक्टिव। अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा पोषक अगला नंबर क्वेश्चन 2 नंबर है। अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है अंबेडकर के अनुसार जातिवाद के पोषक इसके पक्ष में यह तर्क देते हैं कि कार्य कुशलता के श्रम विभाजन में होना अति आवश्यक है। अगला 3 नंबर क्वेश्चन है जाति प्रथा भारत की बेरोजगारी का एक प्रमुख प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। तो इसका आंसर होगा जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है क्योंकि यह किसी व्यक्ति को अपने जाति से हटकर कोई भी काम चुनने का अनुमति नहीं देता है। आप जिस जाति के हैं उसी जाति के आधार पर जो श्रम यानी काम होता है वह आपको करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर भीमराव अंबेडकर ने किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। तो इसका आंसर होगा भीमराव अंबेडकर ने सामाजिक और आर्थिक पहलुओं से जाति प्रथा को हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर है कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए भीमराव अंबेडकर का कहना है कि हमारा समाज स्वतंत्रता और समानता और के आधार पर आधारित होना चाहिए। 6 नंबर क्वेश्चन है लेखक के अनुसार आदर्श समाज में किस प्रकार की गतिशीलता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है लेखक के अनुसार आदर्श समाज किस प्रकार गतिशीलता होनी चाहिए। भीमराव अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज में ऐसी गतिशीलता होनी चाहिए जिसमें समाज का कोई व्यक्ति कोई धर्म के पीछे ना छूटे और जिसको जिस काम में रुचि है उसी काम को करना चाहिए, तभी इस देश को बेरोजगारी हटेगा और देश आगे बढ़ेगा। अगला 7 नंबर क्वेश्चन है भीमराव अंबेडकर के कितने प्रेरक व्यक्ति थे। तो भीमराव के 3 प्रेरक व्यक्ति थे। पहला थे महात्मा बुद्ध और कबीर दास जयतुबा फुले। अगला क्वेश्चन 8 नंबर है श्रम विभाजन में कैसे समाज की आवश्यकता है। तो श्रम विभाजन में सभी समाज की आवश्यकता है। 9 नंबर क्वेश्चन है कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज निर्माण करने के लिए क्या आवश्यक है। तो आंसर होगा इसका कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज को निर्माण करने के लिए व्यक्तियों की रुचि और अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें व्यक्तियों को इतना स्वतंत्र देनी चाहिए ताकि वह अपना ऐसा या कार्य स्वयं चुन सके। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे मैसेज करें। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी।